आज की कहानी राखी। बेटा देख लेना, बहुत ही सोच समझकर और कुछ ढंग का ही ले जाना अपनी बहन के लिए कोई गिफ्ट। राखी है, साल में एक ही बार आता है, इकलौती बहन है तुम्हारी और बहू तुम्हारी भी एकलौती ननद है, इसलिए उसकी ससुराल में बेइज्जती मत करवाना। राखी पर कुछ अच्छा गिफ्ट भेजना अपनी ननद के लिए। माधुरी जी राखी को लेकर बेटे बहू को साफ साफ 4 दिन पहले ही हिदायत दे रही थी, बेटी के लिए कोई अच्छा गिफ्ट लेकर जाना। सास की बात सुन नीलम ने कहा, लेकिन माँ जी हम तो हर बार अच्छा ही देते हैं, जितनी हमारी औकात रहेगी हम उतना ही देंगे ना। बहू की बात सुन चिढ़ते हुए माधुरी जी ने कहा, बस बहू दिखा दिया ना तुमने अपनी औकात, यही तुम्हारी औकात है। खुद के लिए, खुद की बहनों के लिए तो बड़े पैसे निकलते हैं तेरे पास से, और ननद के नाम पर औकात का रोना रोने लगती हो। तुमसे तो बात ही करना बेकार है बेटा, तू तो समझ। कहते हुए माधुरी जी अपने बेटे रोहन की ओर देखते हुए बोली, बेटा ये तो भाभी है, ये तो उसे एक भी नहीं देना चाहती। खुद के मायके लुटाने को कहो तो तिजोरी खाली कर देती है, लेकिन तुम्हारी तो बहन है ना, तुम तो समझो। अब इससे ज़्यादा मैं तुम दोनों को कुछ नहीं समझा सकती। कहते हुए माधुरी जी कमरे से बाहर चली गईं। माधुरी जी के जाने के बाद रोहन और नीलम दोनों ही दूसरे का चेहरा देखने लगे। नीलम ने रोहन से कहा, देखा रोहन, तुम्हारी माँ की चालाकी, बेटी के लिए कितनी चिंता है। हर बार इतना अच्छा गिफ्ट देने के बाद भी पहले से भी आकर धमकाती रहती हैं। मुझसे कहती हैं कि वो तुम्हारी एकलौती ननद है, साल में एक ही बार राखी आती है, और जब खुद के देने की बारी आती है, खुद के ननद को देने की बारी आती है तो उनकी तिजोरी खाली हो जाती है। जो राखी का त्यौहार इनकी बेटी के लिए है, वही तो इनकी भी ननद के लिए है ना। कल बुआ जी कैसे रो रही थी फ़ोन करके। नीलम की बात सुन रोहन ने कहा, नीलम बात को तुम सही कह रही हो, बुआ जी का रोना मुझे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कितनी सीधी हैं बेचारी, कितना मानती हैं सबको, लेकिन माँ को कौन समझाए कि उन्हें ना छोड़े। देखो बुआ जी तो तुम्हारी भी है ना, तुमसे अपना दुख सुख कहती हैं ना, माँ की तरह प्यार करती हैं। कुछ सोच कर ही तो तुमको बोली है ना। तुम माँ जी को तो समझा ही सकते हो, वह तुम्हारी माँ हैं। हाँ मैं कहूँगी तो उन्हें बुरा लग जाएगा, लेकिन तुम्हारे समझाने से शायद वह समझ जाएं। असल में राखी का त्यौहार आने वाला है। रोहन की बुआ सुशीला जी का फ़ोन आया था रोहन के पास। सुशीला जी रोते हुए कह रही थी, रोहन बेटा कम से कम राखी के दिन भैया को बस 5 मिनट के लिए ही भेज दिया करो। सबको देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरा भाई होते हुए भी मैं कभी उसे राखी नहीं बांध पाती, और जब आने के लिए बोलूं तो भाभी 1000 बहाने रोने लगती हैं कि भैया को कहीं जाना है। राखी के दिन भाभी को लगता है कि मैं पैसे के लालच में राखी बांधने को कहती हूँ, लेकिन वह भैया को मेरे पास नहीं आने देती। बेटा मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मैं तो भाई के आने से ही खुश हो जाती हूँ, मुझे सब कुछ मिल जाता है। कहते हुए सुशीला बुआ रोने लगीं तो नीलम ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, बुआ जी आप प्लीज़ रोइए मत, हम माँ जी को समझाने की कोशिश करेंगे। तो सुशीला बुआ तुरंत ही बोली, नहीं बहू तुम कुछ मत कहना, नहीं तो भाभी मुझसे कहेंगे कि मैंने उनकी बहू को बिगाड़ दिया।
उनके खिलाफ चढ़ा दिया। बहू तुम तो जानती हो ना कि मायके का मोह मरते दम तक खत्म नहीं होता है। चाहे मायके से प्यार मान सम्मान मिले या ना मिले, लेकिन हम लड़कियों का बुढ़ापे तक मायके का मोह खत्म नहीं होता। क्या करूं, मजबूरी है। खुद को मनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन त्योहार पर आंसू निकल ही जाते हैं। सुशीला बुआ की बात सुन नीलम चुप रही। क्या बोले, उसके पास कोई शब्द ही नहीं थे। तो सुशीला बुआ ने आगे कहा, बहू भाभी तो खुद हर दम मायके जाती रहती हैं, लेकिन हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचती। इसलिए तो मैं मायके आना ही धीरे धीरे कम कर दी। तो नीलम सुशीला बुआ को समझाते हुए बोली, बुआ जी आप चिंता मत करिए, इस बार पापा जी जरूर जाएंगे आपके पास राखी बंधवाने। आप बस अपने भैया की राखी की तैयारी करिए। तो सुशीला बुआ डर गई और बोली, नहीं नहीं बहू, तुम भाभी से कुछ मत कहना, चिढ़ जाएंगी खामोखा, तुम्हारे ऊपर भी मेरे ऊपर भी। तब नीलम ने बड़े ही प्यार से सुशीला बुआ को समझाते हुए कहा, बुआ जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी कि माँ जी आपको कुछ कहें। बस आप अपने भाई के राखी की तैयारी करिए, पापा जी इस बार जरूर जाएंगे। अभी नीलम और रोहन सुशीला बुआ से बातें कर ही रहे थे कि जाने कैसे इनकी भनक माधुरी जी को लग गई और वह भागते हुए उन दोनों के कमरे में आ गई और नीलम से फ़ोन छीनते हुए बोली, अरे नहीं जीजी, बहू को तो कुछ पता ही नहीं है, यह तो बस ऐसे ही बोल देती है। आपके भाई को तो उस दिन कहीं जाना है, उन्होंने मुझे बताया था, सुबह सुबह ही निकल जाएंगे और आने में रात हो सकती है। बहू के झूठे आश्वासन पर मत रहना आप, कहते हुए माधुरी जी ने फ़ोन काट दिया और गुस्से में नीलम से बोली, बहू अभी मैं जिंदा हूँ, ठीक है, मेरे रहते तू अपना मालिकाना तो चलाने की कोशिश भी मत करना इस घर में। मैं पागल नहीं हूँ, मुझे भी पता है कि किससे क्या कहना है क्या नहीं कहना है। मेरी ननद है, मैं समझ लूँगी, तुम अपनी ननद पर ध्यान दो। और वैसे भी बुढ़ापे तक कौन देखता है भाई ननद को। राखी है, त्योहार है, अरे यह नए नए बच्चों का होता है। राखी का त्योहार बूढ़े बुढ़िया का नहीं। उम्र के साथ साथ कुछ अपने आप में भी बदलाव लाना चाहिए। अब वह 100 साल तक जिएंगी तो 100 साल तक राखी बंधवाएगा कौन। और वैसे भी मैं अपनी भी बेटी को देखूं कि जिंदगी भर ननद को लेकर ही चलती रहूंगी। तीज है, त्योहार है, राखी है, हर चीज पर बुलाते रहो, देते रहो, इतनी कमाई नहीं है मेरी। आइंदा से उनका फ़ोन आएगा तो मुझे देना, तुम लोगों को बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। कहते हुए गुस्से में फ़ोन से माधुरी जी चली गईं। नीलम और रोहन को माँ की हरकतें बहुत बुरी लगी। रोहन अपनी माँ को कुछ कहना नहीं चाहता था, बिना मतलब का घर में कलेश नहीं करवाना चाहता था और इसी कलेश से नीलम भी डर रही थी। लेकिन सुशीला बुआ के लिए दोनों को बुरा भी लग रहा था, इसलिए नीलम बार बार रोहन से अपनी माँ को समझाने के लिए कह रही थी। रोहन ने 1-2 बार माँ से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन माधुरी जी सुनने को तैयार ही नहीं हुई। तो आखिरकार नीलम ने ही दिमाग लगाया और उसने रोहन को भी अपने साथ मिला लिया। जैसे ही राखी का दिन आया, माधुरी जी सुबह से ही रोहन को बेटी के यहाँ जाने के लिए बार बार परेशान कर रही थी। अरे रोहन तू बैठा क्यों है भाई, पता नहीं है क्या आज राखी है? जा जल्दी, तेरी बहन तेरा इंतजार कर रही होगी।
बिना कुछ खाए पिए रोहन माँ की बात को अनसुना करते हुए आराम से हाल में बैठ पेपर पढ़ रहा था। रोहन का ऐसे शांत होकर पेपर पढ़ना माधुरी जी के लिए और भी आग का काम किया। वह गुस्से में पेपर खींचते हुए बोली, रोहन, यह क्या तरीका है? तेरा नाटक अब बढ़ता जा रहा है। जा जल्दी, सुबह से कितने फ़ोन आ चुके हैं उसका तुम्हें पता है। और वैसे भी गिफ्ट तो तुम लोगों ने मुझे दिखाया ही नहीं जो अपनी बहन के लिए लाए हो। दिखाओ जरा, मैं भी तो देखूं क्या लाए हो। तो रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी दिखाता हूँ माँ। उसने तुरंत ही नीलम को बुलाया और कहा, नीलम, कल मैं जो ऋचा के लिए गिफ्ट लाया था ना, माँ को भी दिखा दे। माधुरी जी खुश हो गई कि बेटी के लिए कुछ तगड़ा गिफ्ट आया होगा। नीलम जैसे ही लाकर रोहन के हाथ में एक डब्बा पकड़ाती है, डब्बा खोलते ही माधुरी जी चिल्ला पड़ी, यह क्या लाया है? यह साड़ी है। यह 300-400 की साड़ी तू मेरी बेटी को देगा राखी पर? रोहन, शर्म नहीं आ रही है तुझे? समझाया था ना कि उसके ससुराल में कोई ढंग का गिफ्ट ले जाना। एक ही तो बहन है तुम्हारी और साल में एक बार राखी आती है। तुम यह लुगरी पकड़ाओगे उससे? तो रोहन ने कहा, माँ, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं होगा, मेरे पास और भी खर्च हैं। इतना सुनते ही चिढ़ गई माधुरी जी और चिल्लाते हुए बोली, बेटा, ऐसा भी कौन सा खर्च बढ़ गया तुम्हारा जो तुम अपनी बहन को एक ढंग का गिफ्ट नहीं दे सकते? अरे, इससे अच्छा तो तुम उसे 2-3 हजार रुपये ही पकड़ा देना। तो नीलम तुरंत ही पीछे से बोली, माँ जी, आप अपने ही कहा था कि ननद के चक्कर में हम अपनी बेटी को अनदेखा नहीं कर सकते। तो मेरी भी तो 5 महीने की बेटी है। उसके भविष्य के लिए अगर हम जोड़ कर नहीं रखेंगे तो कल को उसकी पढ़ाई लिखाई, शादी, दान दहेज की व्यवस्था कहाँ से करेंगे? आपके सिखाने पर ही तो मुझे समझ में आया कि बेटी के लिए बचा कर रखना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी ननद का हमने जिंदगी भर ठेका थोड़ी ना लिया है। अगर वह 100 साल जिएंगी तो 100 साल क्या हम उनको गिफ्ट देते रहेंगे? भाई, हमारी औकात नहीं है इतनी। अगर उनको यह साड़ी पसंद है तो रोहन अभी चले जाएंगे, नहीं पसंद है तो नहीं जाएंगे, बात ख़त्म। उनको बोल दीजिए कि राखी भेज देंगी। क्यों रोहन? कहते हुए नीलम ने रोहन की ओर देखा तो रोहन ने भी कहा, माँ, नीलम ने बिल्कुल सही कहा, हमारी भी बेटी है, हम भी अपनी बेटी के बारे में सोचेंगे। कब तक ऐसे ही बहन के ऊपर पैसे उड़ाते रहेंगे? बहुत हो गई राखी। बेटे बहू की बात सुन माधुरी जी समझ गईं कि यह दोनों मेरे ही बातों को मेरे ऊपर पलट रहे हैं। मन की ही मन समझ गईं, मेरे बिल्ली मुझे ही म्याऊं। बहू बेटे की बात से माधुरी जी दुखी हो गईं। अब वह परेशान हो बार बार घड़ी देखने लगीं। दोपहर के 12 बजने वाले थे। रोहन जाने को तैयार नहीं था और जाता भी तो ऐसी साड़ी के साथ माधुरी जी उसे जाने नहीं देती। उधर बार बार बेटी का फ़ोन आ रहा था। बेटी परेशान थी भाई के लिए। धीरे धीरे कर 2 बज गए। अब माधुरी जी को रोना आने लगा। बेटी के बारे में सोच आखिरकार बहुत हाथ पैर चलाने के बाद भी जब वह रोहन को नहीं भेज पाई तो आखिरकार उन्होंने खुद को अपने बेटे के आगे सरेंडर कर दिया, यह कहते हुए कि बेटा, मैं समझ गई कि तू क्यों नहीं जा रहा वहाँ। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने जो तुम्हारी बुआ के लिए बोला था वही बोली तुम
दोनों बोल रहे हो ना मेरी बेटी के लिए। बेटा शायद गलती मेरी ही है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि तब बात मेरे ननद की थी और अब बात मेरी बेटी पर आ गई है। तब जाकर मुझे एहसास हो रहा है कि मायका क्या होता है, त्योहार क्या होता है और राखी क्या होता है। देख बेटा, तुम अपनी बहन के यहाँ चले जाओ, बेचारी बड़ी आस लगाए तेरा इंतजार कर रही है। और मैं अभी के अभी तेरे पापा को भी तेरे बुआ के यहाँ भेज देती हूँ, वह भी अच्छी महंगी साड़ी देकर। देख तेरे सामने निकलती हूँ। कहते हुए भागकर माधुरी जी अपनी अलमारी से 1000 वाली साड़ी निकाल कर लाईं और रोहन नीलम को दिखाते हुए बोली, देखो मैं यह साड़ी भेजूंगी तुम लोगों की बुआ को। मुझे समझ में आ गया कि मैं गलत थी। जा बेटा अपनी बहन के यहाँ, अब मैं तेरे पापा को भी भेजती हूँ उनकी बहन के घर। कहते हुए माधुरी जी भाग कर बाहर गईं अपने पति को बुलाने। अब नीलम और रोहन एक दूसरे को देख मुस्कुरा पड़े। नीलम ने तो जैसे राहत की सांस ली, क्योंकि उसने तो सुशीला बुआ से वादा किया था कि पापा जी राखी पर जाएंगे। अब जाकर उसका वादा पूरा हुआ। आखिरकार मायका तो मायका होता है और मायके का मोह तो मरते दम तक भी खत्म नहीं होता। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कथा में। आप सभी का धन्यवाद।